हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके चैनल मिस डीडीएस क्लासेज में। आज हम लेके आए हैं विज्ञान की पाठ योजना यानी साइंस लेसन प्लान। और ये लेसन प्लान कक्षा 8 और 9 दोनों के लिए है। तो क्लास 8 के और 9 दोनों क्लास के बच्चे से बना सकते हैं प्रकरण जिसका ध्वनि रहेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां पे जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ये वीडियो। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे विद्यालय का नाम, फिर छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम यानी अपना नाम आप लोग लिखेंगे, फिर दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, कालांश, वर्ग और अवधि लिखेंगे। क्लास हमारा है 8 और 9 यानी 8 और 9 दोनों कक्षाओं के लिए है। विषय विज्ञान है, उपविषय भौतिक विज्ञान है, कालांश फर्स्ट है, वर्ग ए है, अवधि 35 मिनट की है। यानी जो भी आपका कालांश, वर्ग और अवधि होगा आप ही उससे यहाँ पे लिख लीजिएगा। प्रकरण हमारा ध्वनि है यानी साउंड है। अब बात करते हैं समानोद्देश्य की। तो पहला समानोद्देश्य है विद्यार्थी विज्ञान विषय के प्रति रुचि ले सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सकेगा। तीसरा, विद्यार्थियों की तार्किक व मानसिक क्षमता का विकास हो सकेगा। चौथा, विद्यार्थी दैनिक जीवन में विज्ञान विषय की उपयोगिता को समझ जाएंगे। ठीक है, विशिष्ट उद्देश्य देख लेते हैं। पहला है ज्ञानात्मक, तो विद्यार्थी ध्वनि व उसके प्रकारों के बारे में जान सकेंगे। बोधात्मक, विद्यार्थी ध्वनि व उसके प्रकारों आदि की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा, कौशलात्मक, विद्यार्थियों में ध्वनि को चार्ट के माध्यम से प्रदर्शित करने का कौशल विकसित हो सकेगा। चौथा, अभिरुचि, विद्यार्थी ध्वनि के बारे में जानने के लिए रुचि ले सकेंगे। सहायक सामग्री में चौक, डस्टर, लपेट श्यामपट्ट, चार्ट इत्यादि। और पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी ध्वनि के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है, आप इस तरह से इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद आता है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट किसी भी लेसन प्लान का पाठ प्रस्तावना प्रश्न। तो इसमें आपको 3 भाग करने हैं, एक में क्रम संख्या, एक में छात्राध्यापक क्रिया और एक में विद्यार्थी अनुक्रिया आपको लिखनी है। प्रश्न किस तरह से छात्राध्यापिका पूछेगी, बच्चे की प्रतिक्रिया उस पर क्या आएगी और किस तरह से समस्यात्मक प्रश्न निकालेंगे, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, बच्चों हम सब पढ़ने के लिए कहाँ आते हैं, बच्चे बताएंगे विद्यालय में। दूसरा, विद्यालय में अलग अलग विषय कब पढ़ाए जाते हैं, बच्चे बताएंगे अलग अलग क्लास या पीरियड में। तीसरा, आपको कैसे पता चलता है कि एक पीरियड समाप्त हो गया है, बच्चे बताएंगे घंटी की आवाज़ से। चौथा, विज्ञान की दृष्टि से आवाज़ से आपका तात्पर्य किससे है, तो बच्चे बताएंगे ध्वनि से। पांचवा, ध्वनि के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए, नहीं पता तो मौन। और ये हमारा हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में बच्चों आज हम लोग ध्वनि के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख लीजिएगा। तो इस तरह आपने देखा कि पाठ प्रस्तावना प्रश्न 5 प्रश्न में हमने किस तरह से अपना समस्यात्मक प्रश्न निकाल लिया है। अगर कुछ बच्चे कहते हैं 3 में तो आप 3, 4, 5 ये तीनों क्वेश्चन ही आप कर सकते हैं। बाकी जिनको 5 क्वेश्चन चाहिए वो पूरा कर लें। फिर बारी आती है पाठ प्रस्तुतिकरण की। तो उसमें आपको 4 भाग करने हैं, एक में शिक्षण बिंदु, एक में छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया, एक में विद्यार्थी अनुक्रिया और फिर शिक्षण विधियां लास्ट में। अब पहला शिक्षण बिंदु हमारा है ध्वनि व उसकी विशेषताएं। तो पहले कुछ विकासात्मक प्रश्न होंगे, तो हम विकासात्मक प्रश्न में यहाँ एक प्रश्न रखे हैं कि ध्वनि के बारे में विस्तार कीजिए। नहीं पता बच्चों को तो मौन रहेंगे। विधि, प्रश्न उत्तर विधि। अब छात्राध्यापक का स्पष्टीकरण या छात्राध्यापक स्पष्टीकरण के माध्यम से समझाएंगे। तो स्पष्टीकरण में लिखेंगे ध्वनि एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ है जो किसी ठोस, द्रव या गैस से होकर संचरित होती है, किंतु मुख्य रूप से उन कंपनों को ही ध्वनि कहते हैं जो मानव के कान से सुनाई पड़ती है। विद्यार्थी अनुक्रिया आप साथ में देखते चलिएगा, बाकी हम विशेषता भी देख लेते हैं। तो ध्वनि की विशेषताओं में लिखेंगे कि ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। दूसरा, ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की जरूरत है। तीसरा, निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता या नहीं हो सकता। चौथा, सामान्य ताप दाब पर ध्वनि का वेग लगभग 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। पांचवा, ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है। छठा, मानव कान लगभग 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज
आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को ही सुन सकता है। सातवां, बहुत से जंतु और बहुत अधिक आवृत्ति की तरंगों को भी सुन सकते हैं। आठवां, किसी भी तरंग जैसे ध्वनि के वेग, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति में निम्नलिखित संबंध होता है, जैसे लैम्डा इक्वल टू वी अपॉन एफ। वी क्या है? तरंग का वेग, एफ क्या है? आवृत्ति, और लैम्डा क्या है? तरंग दैर्घ्य। ठीक है, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे, लिखेंगे। व्याख्यान विधि और सैंपट विधि आप विधि में लिख लीजिएगा। ठीक है, बारी आती है आपका ध्वनि का संचरण। तो ध्वनि के संचरण में आपको यहाँ पे कुछ विकासात्मक प्रश्न करने होंगे। तो पहला प्रश्न हमारा है कि ध्वनि कैसी तरंग है? बच्चे बताएंगे यांत्रिक तरंग है। दूसरा, ध्वनि के संचरण के बारे में बताइए, नहीं पता तो मौन विधि में प्रश्नोत्तर विधि। स्पष्टीकरण देख लेते हैं। तो स्रोत से ध्वनि का हमारी कानों तक पहुंचना ध्वनि का संचरण कहलाता है, अर्थात ध्वनि के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने को ध्वनि का संचरण कहा जाता है। वह पदार्थ जिससे होकर ध्वनि का संचरण होता है उसे माध्यम कहा जाता है। यह माध्यम ठोस, द्रव तथा गैस कुछ भी हो सकता है। माध्यम छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। ध्वनि माध्यम के कणों के द्वारा ही स्रोत से दूसरी जगह पहुंचते हैं, अर्थात ध्वनि का संचरण माध्यम के कणों के द्वारा ही होता है। ध्वनि के वेग का क्रम होता है ठोस, तरल और गैस। सबसे ज़्यादा ठोस में, फिर तरल में, सबसे कम गैस में। आगे भी देखेंगे, लेकिन साथ में हम विद्यार्थी अनुक्रिया भी देखते चलते हैं कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में व्याख्यान और सैंपट विधि। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करें और कमेंट करके भी बताया करें कि क्या आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं। बाकी चलिए हम इसके स्पष्टीकरण के अंतर्गत जो बाकी चीज़ें हैं उसको भी आगे दिखा देते हैं। तो आगे हम लिखेंगे, जब एक वस्तु कंपायमान होती है तो यह माध्यम के चारों तरफ के कणों को कंपित कर देती है। सबसे पहले कंपायमान वस्तु के संपर्क में रहने वाले माध्यम के कारण अपनी संतुलित माध्यम के कण अपनी संतुलित अवस्था से विस्थापित होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कण रहेगा, गलत लिखा गया, सही कर लीजिएगा। ये कण ठीक अपने पास वाले कणों पर बल लगाते हैं। इस बल के कारण पास वाले कण अपनी संतुलित अवस्था से विस्थापित होते हैं। फिर पास वाले कणों को विस्थापित करने के बाद अपनी पूर्वावस्था में चले जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक आवाज के तरंग उत्पन्न होने वाले स्थान से सुनने वालों के कानों तक नहीं पहुंच जाते हैं। यहाँ एक फिगर बनाया गया है। बाकी विद्यार्थी अनुक्रिया में आप लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और विधि में आप लिखेंगे व्याख्यान विधि और सैंपट विधि। ये जो फिगर है आप इसे ब्लैक बोर्ड पे भी बनाइएगा। यहाँ पे बताया गया है कि एक वस्तु है वो कंपायमान हो रही है तो किस तरह से ध्वनि आगे हो संचरित हो रही है। ठीक है, तीसरा हमारा शिक्षण बिंदु है ध्वनि के प्रकार। तो इसमें विकासात्मक प्रश्न है पहला कि ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? बच्चे बताएंगे ठोस में। दूसरा, ध्वनि के प्रकारों के बारे में बताइए, तो नहीं पता तो मौन विधि में प्रश्नोत्तर विधि। स्पष्टीकरण में हम ध्वनि के प्रकार बताएंगे आवृत्ति के अनुसार। तो आवृत्ति के अनुसार 4 प्रकार है। पहला है अपश्रव्य ध्वनि, 20 हर्ट्ज से कम, यह मानव को नहीं सुनाई देती। ठीक है, श्रव्य ध्वनि है दूसरा, तो 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनि, यह सामान्य मानव को सुनाई देती है। तीसरा है पराश्रव्य ध्वनि, तो 20 किलो हर्ट्ज से लेके 1.6 गीगा हर्ट्ज के बीच आवृत्ति की ध्वनि, ये भी मानव को नहीं सुनाई देती। ये चीज जानिएगा आप लोग। चौथा है अतिध्वनिक, तो 1 गीगा हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि किसी माध्यम में केवल आंशिक रूप से ही संचरित होती है। ये हमने प्रकार बता दिए। विद्यार्थी अनुक्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और सैंपट विधि, तो आप इसको इस तरह से लिख लीजिएगा। तो आवृत्ति के अनुसार ध्वनि के कौन कौन से प्रकार हैं ये आपने देख लिए। तो अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर वीडियो आपको पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने बताया है, पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। उसका छोटा सा चार्ज है, आप उसे पे करके डाउनलोड कर लीजिएगा। चौथा हमारा है ध्वनि तरंगों का ग्राफीय निरूपण। तो विकासात्मक प्रश्न में 2 प्रश्न है। पहला है सामान्य मानव कौन सी ध्वनि सुन सकता है? तो उत्तर में होगा श्रव्य ध्वनि। दूसरा है ध्वनि तरंगों का संपीड़न तथा विरलन क्या है? नहीं पता तो मौन विधि में प्रश्नोत्तर विधि। स्पष्टीकरण में दाब तथा घनत्व में अंतर के द्वारा ध्वनि तरंगों का ग्राफीय निरूपण किया जा सकता है। आप यहाँ पे जो है ग्राफ देख सकते हैं। एक स्पीकर से आवाज निकल रही है जिसमें कैसा क्षेत्र है? ध्वनि तरंगों के उच्च दाब का क्षेत्र है जिसे संपीड़न कहा जाता है, और ध्वनि तरंगों के निम्न दाब क्षेत्र है जिसे विरलन कहा जाता है। तो ध्वनि तरंगों का उच्च घनत्व उच्च दाब संपीड़न तथा निम्न घनत्व व निम्न दाब विरलन कहलाता है। ध्वनि तरंगों के शिखर को श्रृंग और घाटी को गर्त कहा जाता है। फिगर में ये चीज भी दिखाई गई है। विद्यार्थी अनुक्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे व लिखेंगे, और विधि में आप लिख लीजिएगा व्याख्यान विधि और
सैंपट विधि। तो जो आप फिगर यहाँ देख रहे हैं, ये जो फिगर यहाँ बनाया गया है, आप इसको ब्लैक बोर्ड पे भी बनाइएगा। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ती हूँ और ब्लैक बोर्ड का आप किस तरह से करेंगे उसे भी दिखा देते हैं। उम्मीद करते हैं कि अभी तक सारा जो भी चीज़ें मैंने भी बताई हैं वो सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ब्लैक बोर्ड वर्क के लिए एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि आप ब्लैक चार्ट पेपर यूज करिएगा। अब मुझसे किसी ने पूछा था कि आप कौन से पेन से लिखते हैं, तो मैं इस वीडियो में बताना चाहूँगी आप सिल्वर ग्लिटर पेन यूज करिएगा। उससे फिर आप उस ब्लैक चार्ट पेपर पे लिखेंगे तो बिल्कुल ब्लैक बोर्ड वाली फीलिंग आएगी। बाकी सैंपट कार किस तरह से करेंगे आप देख सकते हैं। डेट, प्रकरण और कक्षा, विषय लिखने के बाद जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप उसे ब्लैक बोर्ड पे लिख लीजिएगा। इस तरह से आप सैंपट कार अपना कर सकते हैं। बारी आती है बोधात्मक प्रश्न की है। तो दो प्रश्न हैं, ध्वनि से आपका क्या तात्पर्य है, दूसरा है ध्वनि की कोई दो विशेषताएं बताइए। मूल्यांकन या पुनरावृत्ति प्रश्न भी दो है। संपीड़न तथा विरलन क्या है, ध्वनि का वेग कितना होता है। निरीक्षण कार्य में बच्चे जब सैंपट कार्य कर रहे होंगे तब छात्राध्यापिका उनके कार्यों का निरीक्षण पूरी कक्षा में घूमकर करेगी। गृह कार्य में पहला ध्वनि के प्रकारों की व्याख्या कीजिए, दूसरा ध्वनि का संचरण किस माध्यम में सबसे कम तथा किस में सबसे ज़्यादा होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मैंने बताई, आप इसको इस तरह से कर लीजिएगा। चाहे तो आप क्वेश्चन बदल भी सकते हैं, ये पूरी तरह आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट वीडियो। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताइएगा। पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।